शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरु शहंशाह बाबा शिव भजन साहिब की जय। तेरे दर का भिखारी, तेरे दर का पुजारी, सुना है मैंने सबसे, भरता है तो झोली खाली। सुन लो मेरी ये अर्जी, वे समझो मुझे समझ तुम दे, अज्ञानी हूँ ज्ञान कुछ दे। वे समझो मुझे समझ तू दे, अज्ञानी हूँ ज्ञान कुछ दे। आया हूँ शरण तेरी, तेरे दर का भिखारी, तेरे दर का पुजारी। सुना है मैंने सबसे, भरता है तो झोली खाली। सुन लो मेरी ये अर्जी, जब से तुझसे प्रीति लगाई, लोक लजा मैंने तुझ पे लुटाई। लोग कहें मुझे है दीवाना, कुछ ना समझे है मस्ताना। मुझे लगन तेरी, तेरे दर का भिखारी, तेरे दर का पुजारी। सुना है मैंने सबसे, भरता है तो झोली खाली। सुन लो मेरी ये अर्जी, सुन लो मेरी अर्जी। माता पिता मेरा सखा भी तू है, करम धर्म मेरी पूजा भी तू है। तेरी सिवा मुझे कुछ ना समझे, मीत भी तू सच्चा साथी भी तू है। तू ही है जान मेरी, तेरे दर का भिखारी, तेरे दर का पुजारी। सुना है मैंने सबसे, भरता है तो झोली खाली। सुन लो मेरी ये अर्जी, हाँ सुन लो मेरी ये अर्जी। जय शिवधारा, संत दास सदा वारी जाए। सच्चे भाव से तुझे मनाए, प्रेमा भक्ति में बस मांगूं। तेरे सिवा दिल कुछ ना चाहे। तू ही है मंजिल मेरी, तू ही है मंजिल मेरी। तेरे दर का भिखारी, तेरे दर का पुजारी। सुना है मैं
सबसे, भरता है तो झोली खाली। सुन लो मेरी ये अजीब, समझो मुझे समझ तो दे, अज्ञानी हूँ ज्ञान कुछ दे। वे समझो मुझे समझ तो दे, अज्ञानी हूँ ज्ञान कुछ दे। आया हूँ शरण तेरी। मेरा वजूद मेरे गुरु से है, मुझे गुरूर अपने सदगुरु पे है। मेरा वजूद मेरे गुरु से है, मुझे गुरूर अपने सदगुरु पे है। मुझे चाहते होंगे और भी कई लोग, मगर मुझे मोहब्बत अपने सदगुरु से है। किसको अपने आप को समर्पित करेंगे तो उनके लिए ऐसे भाव भी हमारे अंदर से जगेंगे कि मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का मैं पुजारी हूँ। तो उसके फल स्वरूप उनकी कृपा दया दृष्टि हम पे होने वाली ही है। हम भले नादान हैं, जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उनका वृद्ध है, वो किसी को अपने बच्चे को जैसे माँ बाप नहीं भूलते, वैसे ही सतगुरु और परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूलते नहीं। इस बात पे हमें नाज होना चाहिए और एहसास भी होना चाहिए कि हमारे लिए उन्होंने कितना कुछ नहीं किया है, कितना कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु और परमात्मा के संबंध में बोलें, सिर दिए हुए भी सौदा अगर बनता है, काम बनता है, तो भी सस्ता जानना चाहिए। क्योंकि ये बातें केवल बोलने से सिद्ध नहीं होंगी। प्यार दिल से होना चाहिए, प्यार दिल से होना चाहिए, केवल लफ्जों में नहीं। और नाराजगी लफ्जों में होनी चाहिए, लेकिन दिल में कभी नहीं। ये सिद्धांत हैं इस आध्यात्मिक जगत के। ये नियम है, जो नियम ज्यादा पालन करेगा उसकी सिद्धि जल्दी होगी। और ये छोटे छोटे जीवन के रूल्स, असूल, सिद्धांत, नियम ही तो आदमी को ऊपर उठाते हैं। जैसे मैं जिसका बना हूँ, उनके वचनों के अनुसार मुझे चलना है, क्योंकि मेरा भला आगे चलकर किस बात में होने वाला है मेरा सद्गुरु भली भांति जानते हैं। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य कैसा होगा। चलो, मैं जिस चीज को भविष्य में पाना चाहता हूँ, जिस कुर्सी पर, चेयर पर, पद पर बैठना चाहता हूँ, उसमें मेरा भला है, ये मेरा केवल मानना है। मेरा भी नहीं, मेरे मन का मानना है। और मन पर तो जन्म जन्म की मैल चढ़ी हुई है। उस मन की क्या बात माननी है? मन का जो मालिक है, सदगुरु जिसको मन दे दिया है मैंने, वो मेरे भले बुरे को अच्छी तौर पर जानते हैं। उनके वचनों के अनुसार, कहे अनुसार मुझे चलना है, क्योंकि इसमें मेरा ही भला है। क्योंकि केवल वो ही तो हैं जो मेरा हित चाहते हैं सदा।
और मुझ में कोई स्वार्थ नहीं है उनका। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, कभी न कभी तो ऐसे मोड़ आते हैं कि वो स्वार्थ से चलते हैं। और जो कदम कदम पे हमें संभालने वाले हैं, उनके कहने पर क्यों न चले हम। संसार की बात देखें तो जो आज हमारे हैं कल वो हमारे रहेंगे, ऐसा बोल थोड़ी सकते हैं। भले पति पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो, भाई भाई का रिश्ता क्यों ना हो, बाप बेटे या बाप और माँ का रिश्ता क्यों ना हो, किसी न किसी मोड़ पर थोड़ी बहुत तो खींचातानी होनी है, होती आई है और होगी। आज नहीं हुआ है जो ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे भी वो नहीं होगा, होने वाला है। लेकिन जो हमारे सद्गुरु हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, सदैव हमसे हमारे भले के लिए ही कुछ बोलते हैं या वैसी परिस्थितियां बनाते हैं। आजकल एक प्रश्न बहुत से साधकों के मन में उठने लगा है कि भाई देखा जा रहा है कि जो भले लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सेवा सिमरन में लगे हुए हैं, फिर भी उनको दुख ज़्यादा मिलते हैं, सुख कम मिलते हैं। लेकिन जो बुराई के मार्ग पर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बुरे लोग हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, वो दिन ब दिन सुखी होते जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। लेकिन यहीं तो सदगुरु की जरूरत पड़ती है। सदगुरु कौन? जो देह में हो, शरीर में हो, जो हमारी सब शंका का समाधान करें। तो वो बोलते हैं भाई ये तुम्हारा सोचना, ये तुम्हारा समझना गलत है, क्योंकि तुम्हें लगता है ऐसा है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह पर ऐसा होता आया है कि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, हम जो चाहते हैं वैसा बनता नहीं, और हम जिस चीज़ में अपना भला समझते हैं वही चीज़ें हमें नुकसान देती आई हैं। हम जिसको अपना मानते आए हैं उनने तो हमें धोखा कहीं नहीं कहीं तो दिया है। रही बात जो दिखे वो सही होगी, हम जिसको अच्छा समझ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी साबित होगी, ऐसा जरूरी नहीं। हमने जो सुना है वो ठीक होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए बाबा शिवभजन साईं बोला करते थे, जो सुना है, जो देखा है, उस पर जल्दी एतबार नहीं करना, पहले विचार जरूर करना। हो सके तो 5 बार तो कम से कम जरूर आजमाना। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई आस्थान हो, कोई परिस्थिति हो। कभी कभी परिस्थितियाँ थोड़े समय के लिए बदल जाती हैं तो निराश नहीं होना। चलो जो सकारात्मक परिस्थिति बनी है, पॉजिटिव तुम्हारे इर्द गिर्द वातावरण बना है, उसको ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना, उस पर एतबार नहीं करना, क्योंकि रोज़ नया सूरज निकलता है, रोज़ नई हवाएं चलती हैं, रोज़ नए लोग मिलते हैं, रोज़ नए विचारधारा हमारी भी बनती है, दूसरे भी बताते हैं। लेकिन जल्दी से किसी बात पर एतबार नहीं करना। जो तुम्हारा आज है वो कल किसी और का था, और आने वाले कल में और किसी का होने वाला है। संत यही तो बताते हैं हमें, और संतों की इन्हीं बातों पर तो हमें विश्वास करना होगा और करना चाहिए। इसलिए थोड़ा सोचना समझना तो चाहिए। और संत जो बोलते हैं वो उनका अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है। इसमें इसलिए तो हम बोलते हैं कि संतों का कहना मानो, क्योंकि उनके अनुभव से निकली हुई ये बातें हैं। माँ बाप जो बोल रहे हैं उसमें तुम्हारी भलाई है, क्योंकि उन्हें जीवन में जितना देखा है, जितना सुना है, जितना उनके अनुभव से बातें निकली हैं,
उन पर एतबार करोगे, विश्वास करोगे तो उसमें तुम्हारी भलाई होगी। केवल अपनी मन की मानोगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है, तो तुम्हें आज नहीं तो कल दुख तो भुगतना ही है। सो संत बोलते हैं, जो तुम बुरे लोग देखते हो, बुराई कर रहे हैं, बुरा सोचते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं और सबको तकलीफें पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख भोग रहे हैं, इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में उनके सुख, उनके अच्छे कर्म बहुत किए हुए थे, जिसके फलस्वरूप आज उनको सुख मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आज वो जो बुरा कर रहे हैं वो सब उनका फल उनको नहीं भुगतना पड़ रहा है। नहीं, आज नहीं तो कल उनको तकलीफ तो आने वाली है। रही बात जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो पुराने किए हुए बुरे कर्मों का फल उनके सामने अभी दुख के रूप में आ रहा है, और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका आज नहीं तो कल उनको अच्छा फल मिलने वाला है सुख के रूप में। और अच्छे लोगों के लिए परमात्मा ज़्यादा ही सोचते हैं। सूली में से कांटा करते हैं, मतलब बड़ी तकलीफ आने वाली में से थोड़ा छोटे से रूप में राई में से, पहाड़ में से राई बना के दुख उनको दे देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जल्दी आके ये मेरा बच्चा मेरे से मिले और 84 लाख योनियों में अभी इसको भटकना ना पड़े, या अगर और इसको नया जन्म मिले तो किसी संत परिवार में आए या संत बन के आए, अपनी यात्रा पूरी करके आके मुझसे मिले। इसमें कभी संदेह ना करें कि हम अच्छे काम करते हैं, हमें दुख क्यों भुगतने पड़ते हैं, हमें क्यों इतना सहना पड़ता है, हमें क्यों इतना सुनना पड़ता है। नहीं भाई, आज नहीं तो कल इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और जो अभी दुख जो अभी सामने आ रहे हैं वो तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन ये समझना, बहुत बड़ा दुख तुम्हारे सामने आने वाला था, लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हो, परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करके थोड़े रूप में दुख दे के वो सब पुराने खाते तुम्हारे क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान तब टिकेगा जब हम किसी के बनेंगे, किसी को समर्पित होंगे, जो हमारे हित में सोचते हैं, हित चाहते हैं और अच्छा समझाते हैं, अच्छे मार्ग पर लगाते हैं, तो उनके कहे अनुसार चलेंगे तो जीवन हमारा धन्य होगा। और स्वास्थ्य की बात करें, इन दिनों में थोड़ी मौसम में बदलाव आता जाता रह रहा है, बारिश की ऋतु है, तो थोड़ी 10 ग्राम सूंड, 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम काली पिपली कूट के दिन में 2 या 3 बार खाने से सर्दी खांसी की तकलीफ़ दूर होती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी रहती है और हार्ट अटैक से बचाने के लिए भी अच्छा उपाय है। थोड़ा सा वो पाउडर तीनों का मिक्स किया हुआ सब्जी में डालकर दोपहर को रोज़ खाएंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ़ों से हम बच जाएंगे। बाबा शिवजन साईं हम पे कृपा करें, हमारा ऐसा दृष्टिकोण बने, ऐसी वृत्ति बने कि हम किसको खुद को अर्पण करें, किसके बने, जैसे हमारा जीवन सार्थक हो। जय शिवधारा, जय शिवधारा, हरि ओम।